शहर लाहौर का सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो तजावुज़ात का खात्मा करना है। हम अक्सर देखते हैं कि दुकानों के बाहर फट्टे मौजूद होते हैं और फट्टों के साथ साथ मेन रोड पर जगह जगह रिक्शों की भरमार होती है। वार्डन्स का अमला भी वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। वार्डन्स बड़े मज़े से बैठ के वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं और जो लंबी कतारें हैं रिक्शों की वो इसी तरह बरकरार रहती हैं, जो अभी आप कैमरे की आंख से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ कि चंद रोज़ में ऐलान करके उसके बाद खामोशी क्यों इख्तियार कर ली जाती है। पहले भी हमने देखा 2023 में दिसंबर में जब वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी साहब थे, उन्होंने पूरा एक महीना टारगेट दे दिया था इदारों को कि पूरे शहर लाहौर को तजावुज़ात से पार करना था और किसी किस्म की रियायत नहीं दी गई थी। यानी कि अब जो गवर्नमेंट है वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की, उनकी गवर्नमेंट में इतनी सी रियायत ज़रूर दी गई है कि आपने एक लाइन के अंदर रह के अपना जो स्टॉल है वो लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शहरी जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो करने को ही तैयार नहीं है। अभी अब देखेंगे कि अक्सर जो मेन शाहराहें होती हैं वहाँ पर रेड लाइन होती है, येलो लाइन होती है, उनकी हदूद में रहने के बावजूद लोग बाहर सामान लगा के बैठे हुए हैं। वजह क्या है ये भी उससे मालूम करेंगे। और इसके अलावा जो ट्रैफिक वार्डन है वो क्या काम कर रहे हैं कि जगह जगह ट्रैफिक का जो सिस्टम है तजावुज़ात की वजह से डिस्टर्ब होता है या कोई और वजह है। इसके अलावा जो बाहर फट्टे लगा के बैठे हुए हैं ये बता किसको देते हैं, क्योंकि अक्सर जब भी मैंने प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से ये इस पर आवाज़ उठाई है तो अक्सर यही सुनने को मिलता है कि यहाँ से बता वसूल किया जाता है, जगह टैक्स वसूल किया जाता है। आखिर इसका माफिया कौन है, लोग इस पर क्या कहते हैं? जब किसी एक दुकानदार से बात की जाती है तो वो कहता है मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, 7 बजे से पूछा जाए। तो क्या वजूहत है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। आप लोग इसको बंद करवा दें, इदारे आए बंद करवा दें। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ चलता है। जैसे 2500-2000 में हफ्ता लेके जाते हैं, ये तो सारा पाकिस्तान पैसे खाता है। कौन सा बंदा जो से रिश्वत नहीं खा रहा, आप बताए ना मुझे। कॉर्पोरेशन वाले पैसे लेके जाते हैं इधर, अब उनको पैसे मिलने तो फिर उन्होंने कैसे रास्ता क्लियर करवाना है। जैसा कि प्रोग्राम की आगाज़ में मैंने पहले ही आपको बताया कि इस वक्त शहर लाहौर का जो सबसे बड़ा मसला है वो तजावुज़ात की भरमार है और गुज़श्ता हुकूमत का भी ये मिशन रहा था कि तजावुज़ात को ख़त्म करना है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जब जब तजावुज़ात को ऑपरेशन शुरू किया जाता है और चंद रोज़ नहीं बल्कि अगले दिन वो चीज़ें दोबारा अपनी जगह पर आ जाती हैं, रेहड़ियाँ अपनी जगह पर आ जाती हैं। ना कहीं पर भी पार्किंग का कोई सिस्टम मौजूद है कि जहाँ पर जो चिंची की भरमार है, रिक्शों की भरमार है, मोटरसाइकिल रिक्शे की, कि वहाँ पर कोई जो है वो जाके ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि वहाँ ये पार्किंग में अपने रिक्शे लगा सके। और ये इसमें सिर्फ ये मोटरसाइकिल रिक्शा वाले मुलविस नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं कि दुकानों के बाहर जो चीज़ें हैं उन्होंने अपनी बाहर रखी हुई हैं। आप चारपाइयाँ देख लें, चारपाइयाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और बजाय दुकान के अंदर रखने के तो इसको सड़क के किनारे रख दिया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही मौजूद है और यहाँ पर किसी किस्म का सिस्टम ही नहीं है। आप पूरे कैमरे की आंख से देख लें कि कोई ट्रैफिक वार्डन ही यहाँ पर मौजूद नहीं है। और बात की जाती है यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, अभी कैमरे के आप उस तरफ देख लें, एक वार्डन वाला मौजूद है जो कि बैठा हुआ था। अभी मुझे देखते ही उन्होंने अब जो है वो ड्यूटी देना शुरू कर दी। उन्होंने बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? जी इरफान साहब। इरफान नाम है आपका? जी ट्रैफिक पुलिस का काम है यहाँ पर काम करना। पानी पीने आया हूँ। पानी सर, आप यहाँ पे हैंड लगा के मस्त माहौल, पानी पीने आया। पानी अंदर पानी पी रहा है। चले पानी पीने आए। तो मैं ये कह दी इतनी ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है? मैं कर लूँगा जी। कैसे? पानी पीने चले पानी पी लें, पानी तो पीना सवाब है। मैं मतलब कोई गुनाह नहीं लेना चाहती अपने सर। मैं इनसे बात ज़रूर करूंगी। और जो अभी आपको मैंने कैमरे की आंख से सारा मंजर दिखाया, आप देख लें एक बार दोबारा से कैमरे की आंख से कि सारा इस वक्त रास्ता स्टक है, कहीं से भी आप आसानी से नहीं गुजर सकते। कोई एम्बुलेंस यहाँ से आसानी से नहीं गुजर सकती। अगर बाजार से किसी ने इमरजेंसी में आना है
तो वो यहाँ से आसानी से नहीं गुजर सकता। मेरे साथ एक वार्डन मौजूद है जो कह रहे हैं कि यहाँ पर रफ़ाक अली नाम है इनका, तो इनसे बात करते हैं। सर अभी आपने कहा है कि मैं पानी मंगवाया, ठीक है पिए आप, सोमवार में है। मैं ये पूछ रही हूँ इतनी बड़ी ट्रैफिक, इतनी ज़्यादा लंबी कतार लगी हुई है रिक्शों की, कैसे मैनेज करना है इसको? जी कर रहा हूँ जी, कर रहा सर मुझे यहाँ पे आया 1 घंटा हो गया, मैंने नहीं देखा। मैं उधर से आया हूँ पानी पीने के लिए। आप मेरे साथ आए ज़रा, मुझे ये बताएं कि इस कदर जो ट्रैफिक है यहाँ पर, चिंची रिक्शे आपके सामने लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देख लें आप, तो आप कह रहे हैं मैं अकेले मैनेज कर रहा हूँ इसको, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? अकेले मैनेज कर रहा हूँ जी कर रहा हूँ इसको। सर यहाँ पर चिंची रिक्शों की भरमार है जी, रोड खाली कर रहा हूँ ना। सर। रोड कैसे खाली होगा? ये गाड़ी देखें, गाड़ी में ड्राइवर मौजूद नहीं है। इसको भी निकाल देता हूँ ना। सर कैसे निकालेंगे? जी प्लीज, मैं पानी पीने के लिए तो गया हूँ। सर पानी पिए आप, मैं आपके लिए पानी मंगवा देती हूँ। मैं सिर्फ आपसे सलूशन पूछ रही हूँ कि सलूशन क्या है। आप पीछे देखें, आगे देखें, दोनों तरफ देख लें, गाड़ियाँ खड़ी हैं, रिक्शे खड़े हैं, वार्डन का क्या काम है? ट्रैफिक को गुजारना, ट्रैफिक को गुजारना। ये ट्रैफिक कैमरे के आंख से आप देखें, ट्रैफिक यहाँ से आने से गुजर रोड सकती है। क्लियर करना है। ये रोड क्लियर लग रहा है आपको कहीं से? हाँ जी कर देता हूँ। ये रोड क्लियर है? अभी हो जाता है। 1 मिनट में। प्यास लगी तो पानी पीने के लिए मैं आया हूँ। वो सर? लड़के को उससे पानी मंगाया है और पानी पिया है। मैं पानी, आप मेरी परमिशन की क्या जरूरत है पानी के लिए? आप पानी 100 बार पिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि ट्रैफिक का सारा सिस्टम आपने अभी तक मेरे सामने किसी रिक्शे वाले से बात नहीं की, उसे पूछा नहीं कि यहाँ पे रिक्शा खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है यहाँ पे चिंची रिक्शा? मैं निकालता हूँ ना, देखे ना वो उधर से। अच्छा वो सामने से रस्सी निकल आप रही अकेले है। काफी है इतने लंबे रोड के लिए? मेन जीटी रोड बागबानपुरा। हाँ जी, एक ये वार्डन। सामने वो हरा वाले से लेकर ना इधर तक ये राउंड पार्किंग के अच्छा, लिए। ये जो इतनी लंबी मोटरसाइकिल रिक्शे की लाइन लगी हुई है, ये अलाउ है कि यहाँ पे सड़क पे? नहीं लो नहीं है, आपके सामने लगे हुए हैं, मैं गुजार रहा हूँ ना। उतार रहे हैं यहाँ से? हाँ जी, इनको निकाल दूंगा ना। कब तक? कितना टाइम हो गया यहाँ पे रिक्शे लगे हुए? ये हमारे हैं, कितना टाइम हो गया यहाँ पे? तकरीबन हमें तो 20 साल हो गए हैं। मैं ये पूछ रही हूँ भाई साहब, आज अभी कितना टाइम हुआ है यहाँ पे रिक्शा लगाए? तकरीबन 15-20 मिनट अभी मैं आया हूँ। 15-20 मिनट से लगाए हुए रिक्शे, और उससे पहले भी मुझे यहाँ घंटा हो गया है। प्लीज मैं निकाल रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा रश है, आस्ता आस्ता निकालते रहेंगे ना। चले आप जो आते हैं जरा ना, मेरे जो सामने रस्से आते हैं मुझे सवारी बताइए। उतारते हैं। साइड पे लगा के खड़े होते हैं, इनकी मेहरबानी है, इनकी वजह से हम खड़े हैं। ये कह रहे हैं आपकी मेहरबानी है, मेहरबानी आप के लोगों ये से- हमें नहीं, इसकी मेहरबानी नहीं है। क्या मैंने आपको कहा नहीं है कि आगे ले नहीं, जाए? आपने कहा है। इन्होंने कहा है? हाँ, क्या हमें कहा कहा है कि ले जाएं रक्शे, निकाल के ले जाएं। अच्छा, हम खुद नहीं जा रहे, हम कहाँ से कमाई करेंगे, क्या खाएंगे, अभी क्या आप कह रहे हैं इनकी मेहरबानी, इन्होंने यहाँ मेहरबानी का मतलब ये है कि हमें खड़ा होने देते हैं कि चल कोई बात नहीं, गरीब आदमी हो। मैं कब खड़ा होने ये देता हूँ? मैंने मैं तो क्या कह कह रहा रहे हूँ ये तो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ वो ਕਿਸੇ रस्से ਬੰਦੇ वाले है ना। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ हम ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। आ रहे हैं कि जनाब निकल जाए, आगे निकल जाए। वो हाँ, कह रहे हैं कि आगे निकल जाएं, लेकिन तो आप आगे कह हम रहे हैं कहाँ कि से मेहरबानी सवारियाँ आप लेंगे? खड़े हैं। ये गाड़ी वाले को कुछ नहीं कहेंगे आप? ਉਹ ये यहाँ ਉਹਨਾਂ पे ਦੀ खड़ा ਕਾਰ है। ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੱਖਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ बेइज्जती करवा रहे हैं। अब इस गाड़ी की पार्किंग नहीं करनी, आगे करनी है जाकर मेरे भाई। हाँ मेहरबानी करें, बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी। एक वार्डन वाला जो कह रहा है आज मेरे साथ यहाँ पर ही बड़ा। आवाज मेहरबानी करें आप भाई, निकालते जाए सर आप। अगर यही काम 1 घंटे पहले हो जाता तो यहाँ पे ट्रैफिक किस तरह स्टक ना होती? अब एक गाड़ी से लेके जाए किसी टाइम भी देख ले, मैं आगे इधर ही हूँगा, अच्छा ट्रैफिक निकालते नजर आऊंगा। सर, रिक्शा वाला आपके सामने कह रहे हैं कि इनकी मेहरबानी है, नहीं, वो तो इन्होंने जगह दी है यहाँ पे। वो तो रक्शे वाले पुलिस वैसे ही कहते रहते हैं ना। अच्छा। इनको निकालते ही रहते हैं हम। सर आप ये यहाँ यही पे कहते खड़े हैं कि हम खड़े नहीं होने देते। अच्छा, ठीक है ना, वो कह रहे इसीलिए हैं वो आपकी कहते हैं। मेहरबानी है, खड़े होने दे रहे नहीं, हैं। मैंने इनको कभी नहीं कहा। आपके आप सामने इधर कह खड़े रहे हो। हैं, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। आपको भी इधर खड़े हो। नहीं, ये इसने नहीं कहा। तो फिर आप कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे चलाना हम होगा। साइड पर होकर खड़े हैं, रास्ता खुला हुआ है। ये देखिए रोड के ऊपर रिक्शे हैं। रोड पर भी खड़े हैं, किधर जाए, किधर जाए? अच्छा ਤੁਸੀਂ इधर ਵੇਖੋ। मैं दुकानदार हूँ तो सामान लगाया हूँ, सामान चेक करो ना, किधर क्या है? और सामान चेक करो, क्या करते हैं? कैमरा दिखाओ ना, कैमरा उधर दिखाओ ना। मेरी बात सुने। ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ ਏ अच्छा, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ये चेक करो ना, दौड़ गई, सामान वो भी साढ़े वर्ग है ये। पड़ा हुआ है। ये कह रही है अभी आप जैसे ही हैं।
तो जाओ ना सामान चुकाओ जाके पहले इन्होंने कहने क्या कहना है फिर साढ़े हल आना हम तो इनको गुजारते रहते हैं निकालते रहते हैं हम तो निकालते रहते हैं वो तो इनको जाते रहते हैं। मुझे ये बताएं भाई साहब, मुझे ये बताएं जवाब साहब, ये रिक्शे वाले भी यहाँ पर हैं, दुकानों के बाहर तजावुज़ात होंगी, किसकी जिम्मेदारी है देखना? हाँ जी है गल करो, हाँ जी गल करो। ये भी निकाल रहे हैं, इंचार्ज आते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो भी निकाल कर आगे चले जाते हैं, बीट अगर अफसर आते भी हैं आते हैं, चक्कर सब लगाते आते हैं। हैं, उसके बावजूद वो देखे यहाँ पे लेंदे ने खर्चा कैसे खर्चा पैसे महीने ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ महीने बाद लेंदे ने इन्हां को हाँ देखा है। हमने हर दफा देखा, हमें 20 साल हो गए इधर। गाड़ी आती है वो सामान नहीं उठाते, वो खर्चा लगा हुआ वो चले जाते हैं, ऐसे ही खड़े होकर चले कौन जाते सा हैं। हमला आता है यहाँ पे जो खर्चा लेते हैं? पेटी वाले स्टेशन वाले इधर कहाँ पे? शालामार चौक के सामने उनका दफ्तर है। अच्छा वो आते हैं। हाँ इधर अब इधर चला गया, उधर से इधर आ गया, सामने दूसरी साइड पे गया। वार्डन वाला यहाँ पे क्या काम करता है? वार्डन वाला तो ट्रैफिक निकालता है, चुकवाओ उसे, वो तो बोल हमें भी कहता है जाओ जाओ, वो हमसे तंग आया हुआ है। फिर भी रिक्शे खड़े किए हुए हैं यहाँ ਤੇ पे? ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਢਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਫੇਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਢਾਓ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨਗੇ? अच्छा ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਭਵਾਨਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੜਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ जाइए दसो? गरीब आदमी किधर जाएगा? रिक्शा तो चलना आ ही रही हूँ आ रही हूँ। अच्छा है, रिक्शा तो चलना है, गरीब आदमी किधर जाएगा? उसने इधर से कमा कर बच्चों को एक खिलाना है। मोटरसाइकिल रिक्शा वो रिक्शा है जिसका चालान होना ही होना है। चलान तो ठीक होता है। है, आप लोग यहाँ पे रिक्शा ला के खड़ा कर देते हैं, टेंशन नहीं होती नहीं, हम रास्ता छोड़ कर करते करते हैं हैं। हम आके, लेकिन हम फिर वही। लेकिन आपने मुझे पहले कहा कि इनकी मेहरबानी है। मेहरबानी का मतलब ये है कि हमें थोड़ी देर के लिए खड़ा होने देते अच्छा। हैं, ना ये हमसे पैसे लेते हैं, ना हम इनको 1 रुपया भी देते हैं, ये कोई बात नहीं। लेकिन इनकी ये मेहरबानी कह रहा हूँ कि ये इधर खड़ा होने देते हैं, अच्छा कि थोड़ी देर खड़े हो जाओ, लेकिन जदों आने ने कट भी देंगे ने सानू। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सारी जो तजावुज़ात लगी है इसके पैसे लेते हैं लोग। नहीं नहीं नो, एक पैसा नहीं लेते हैं, पहला कदीब ले वो लेने नहीं नहीं साढ़े को नहीं, आ जेड़े है समान बाहर लगे इन्हां को, ये सारे लोड दे विच ही है सिस्टम, आप लोगों को पता ही नहीं है बेटा जी। आज जितनी रेहड़ियां लगदियां, जितना सामान लगदा है ना, सब को पैसे लेंदे ना आके उनका शाम काम तो तजावुज़ात क्लियर करना है। हाँ तो लेकिन नहीं ना, क्लियर करो ना, तुसी इन्होंने पता क्लियर करो। नहीं होगी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो आते हैं आके, वो खुद ही कहते हैं सामान अंदर कर लो, अफसर आ गया, तो फिर वो सामान अंदर करते हैं, गाड़ी गुजर जाती है। पहले कॉल आ हाँ, जाती है। पहले कॉल आ जाती है, अफसर कोई बड़ा अफसर बैठ का है पहले कॉल आ जाती है, सामान अंदर कर लो, हमारे से ऊपर वाला अफसर आ रहा है। आपको पता ना, आप लोगों को नहीं पता बेटा जी, जितना हम सर मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे बताएं आपको क्या पता? मैं ये भी कह रहा हूँ ये पूरा महीना रेहड़ियां लगियां रहना, जिसले महीना आंदा टाइम होंदा ना, अफसर ने कहना मैं रोड लगाना इधर, अच्छा ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਸਭ ਦਾਏ ਬਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੇਰ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ एक दिन में। हाँ जी, ये जो एक सामने दिन में ऑफिसर आ उसी रहे हैं, वक्त- ये सामने जो ऑफिसर आ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर नहीं है, बाजार का सिक्योरिटी गार्ड इंक्रोचमेंट का काम करना। मुझे ये बताएं कि इंक्रोचमेंट पहले मोहसिन नकवी साहब आए थे, उन्होंने कहा था तजावुज़ात खत्म कर दी जाए, अभी तक नहीं हुई है खत्म। ਕੀ चीज है? तजावुज़ात का मतलब समझते हैं? हाँ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। मोहसिन नकवी साहब आए थे पहले, हाँ जी। उन्होंने कहा था कि तजावुज़ात खत्म वो कर बात सुन लो, जी। इधर से वो गुजर के गए थे, अच्छा। पीछे से वो ही काम हो रहा, हाँ फिर जी। उसने लोगों ने इसका हल क्या है? ਹੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ। बड़े बड़े अफसर इतनी गर्मी में खड़े ਕੁਛ होंगे। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਲੋਣੇ ਖਲੋਣੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ क्या ਇੱਥੇ बता दें आपको? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਅੱਛਾ। ਆ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ शिकायत करांगे जी, इतने खड़े हो शिकायत की आप ही क्यों नहीं खोलोगे? नहीं ना देनागा। मैं अभी तक दोबारा आती हूँ, मैंने नहीं अभी तक देखा आपको कि यहाँ पे कोई रिक्शा गया हो यहाँ मैडम पे। के सवारी उतार देना तो आगे रक्षे सर ये जो रिक्शे इतने लंबे लाइन लगी हुई है। एक लाइन लगी हुई है, सिर्फ एक लाइन इधर देखे ना, ये एक लाइन लगी हुई है, अच्छा वो सवारी उठाते हैं, निकल जाते हैं।
इनके जो हम इसको आगे दिखा दें। मैडम इनके जो इंस्पेक्टर है ना इनकी हाँ जी। वो इनकी लाइन लगा के गए हुए हैं। कौन सी? ये कह रहे हैं कि लाइन के अंदर जो है रिक्शे लगाए हुए हैं। ये लाइन देख लें कि लाइन के बाहर रिक्शे लगे हुए हैं। आप कैमरे के यहाँ से देख रहे हैं। ਇਹ ਲੈਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ अच्छा, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ 2000 ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। तो ये लाइन से बाहर नहीं है अभी? हाँ तो हैं तो करें, ये हमारे नहीं है, हमारे लाइन के अंदर हैं लाइन के जो अंदर। बिजली घर के अंदर चलते हैं ना। गवर्नमेंट ने इतनी रियायत तो दी है ना कि आप हाँ लाइन जी, के अंदर लगाएं। हाँ जी। ठीक है, लेकिन हम लोग बाहर लेके आ रहे ਉਹ हैं। ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਨ ਕਰੋ, अच्छा, ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ये ਖਲੋਤੇ रिक्शे किसके लगे हुए हैं? ये बाहर के हैं। आगे के बाहर के मुल्क से आए हैं। आपके लगे- मैं आपको बता दूं, जी। जो पीछे से लारी अड्डे या स्टेशन से आते हैं ना वो आन के इधर खड़े होते हैं वो सवारी बिठाने के लिए। ये जरा आप कैमरे की आंख से देखें, वार्डन जो पहले बैठ के बड़े मजे से हैंड फ्री लगा के बैठे ही रहते हैं इत्थे। अच्छा। हाँ वो कह रहे हैं मैं तो कुछ ड्यूटी भी नहीं कर रहा करते, था। कुछ भी नहीं करते। वो कर तो रहे हैं। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। काम नहीं करते। ਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐ ਮਰੀਏ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਹੋਣ, ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਰੋਡ। ये वार्डन देखे तो नहीं गर्मी में काम कर रहा है, ट्रैफिक मैनेज कर रहा है, नहीं कर रहा। ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ पहले ਸਾਨੂੰ नहीं ਕਰ काम हो रहा था, ਉਹ ਕਰਦਾ अभी ਹੈ एक्टिव हुआ है। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣੇ ਕੋ ये उनके सामने कह ਹਾਂ सकते ਮੈਂ हैं ਕਹਿ ਰਿਹਾ आप? ये कह रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे, इधर आके बैठ जाते हैं। कौन कह रहा ये है? कह रहे हैं। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਣ अभी ਨਾ आप कह रहे हैं कि काम नहीं करते, आगे बैठ जाते हैं। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ। गर्मी से केड़ा लगा रहे ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ आप ਲੇਕਿन डरते हैं इनसे? ਨਹੀਂ तो फिर ਅੱਲਾ आपने ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ मैं बयान ਕਹਿ क्यों ਦੇ बदल लिए? बयान क्यों बदल लिए? ਬਦਲਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हम बयान बदल रहे ने U-turn ले लेंदे ने। U-turn तो लेंदे ने ना ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 300 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। उन्होंने ये कहा था कि हम 200 यूनिट माफ करेंगे, और 200 जी बजाय हम लोग कभी कोई तो चीज़ मुबारक हो आपको, ये नहीं माफ। और बेटा बात क्यों नहीं करनी, बात करते हैं, करते क्यों नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। अच्छा। तो जब मीटर काटने के लिए आ जाते हैं और जब बिल आता ये है रफ़ाक- एक दिन सिर पड़ा होता है तो बिल देने के लिए आ जाते हैं। उन्होंने अपने नौकर मुलाजिम ये रखे जो हुए हैं। वार्डन वाला यहाँ मौजूद है, जी। पहले कितना एक्टिव होता है, यहाँ पे काम करता है? जी ये अफसर अच्छे सच बताइएगा। अच्छे अच्छे इसलिए कि यहाँ पे आपको कहते हैं रिक्शा लगा लें। ना हम रक्षा नहीं लगाते, ये नहीं बात ये है कि अच्छा रक्षे वाले हम लोकल आदमी, ये लोग ना हो तो ये अवाम में बचे ही ना, ये तो लोग ये इबादत ट्रैफिक करते हैं। देखें। ट्रैफिक तो ठीक है लेकिन ओके ये है जो असल काम है वो तो हुकूमत का सड़कों का काम हो गया, फलां हो गया, लोग भूखे मार रहे हैं, लोग सामान बेच रहे हैं, बिजली का बिल इतना कहा रहा है कि हम लोग तंग आ गए हैं। आप क्या करते हैं? मैं मुदर्रिस हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ अच्छा। जी, आपसे कुरान हूँ। तो हम ये चाहते हैं सबीलिल्लाह पढ़ाते हैं या पैसे फीस लेते हैं? सबीलिल्लाह पढ़ाते हैं, हम ये चाहते काम हैं, क्या करते हैं फिर? पढ़ा रहा हूँ बच्चे मेरी जो आपने कहा फीस सबीलिल्लाह पढ़ाते हैं तो पैसे बच्चों नहीं की लेते? फैक्ट्री ना छोटी का काम करते हैं, वो जूते का काम करते हैं। जूते का काम जी करते जी हैं। शूज़ का काम है हमारा। बात ये है कि जब भी ये मुल्क के लिए इस्लाह होनी चाहिए, ये हमारी वज़ीर आला से अपील है, हमारी बहन है, हमारी बेटी वज़ीर आला, अल्लाह ताला उनको इज्जत दे। अभी जो है आप देखें हम ये उसके मॉडर्न वाला बाकायदा परमिशन दे रहा है खुद कि आप यहाँ से इजीली जा सकते हैं बिना किसी चलान के, बिना किसी रोक टोक के, यहाँ बड़े आसानी से गुजर सकते बात हैं। ये कि आप बेटी यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करना चाहिए। कोई भी अगर हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत सबसे ज़्यादा खाने पीने के लिए चीज़ें तजावुज़ात का मतलब समझते हैं? जी तजावुज़ात जी जी ये जगह जगह दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ है, आधे रोड पे कब्जा हुआ हाँ है। ये दुकानों वालों का काम है ना, ये ना दुकानों वालों का काम है ना, ये दुकानों वालों से पूछे ना, हमारी कोई दुकान तो आम नहीं। बंदा कितना मुतासिर होता है तजावुज़ात से? बात परेशानी तो होती है। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, अच्छा। ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਰਾਹਗੀਰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਲਾਈਏ ਗੱਡੀ हाँ। ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आप ही रास्ता और खुला होइएगा। आप देख सकते हैं भाई साहब, मैं अभी तो दोबारा आई हूँ, रिक्शे आपके सामने आ रहे हैं, सवारियाँ भर भर के लेके जा रहे हैं, रुक रहे हैं,
कोई रोक टोक नहीं। आप कह रहे हैं आपके अकेले का काम है ये देखिए ना यहाँ पे चल रही है, हाँ जी सवारी उतारते हैं चले जाते हैं। सर सवारी उतार नहीं रहे, बाकायदा रुक रहे हैं यहाँ पर। ना मैडम ये इधर आगे चला जाऊंगा मैं तो अक्सर देखती हूँ कि रिक्शा अभी रुकता ही है तो वार्डन वाला आ जाता है। आप खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे। मैं तो सब कुछ चला रहा हूँ ना, देखिए ना इधर सब ट्रैफिक कर रही है कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम कोई? अच्छा इधर प्रॉब्लम है कोई ट्रैफिक की? सर मैं ये पूछ रही हूँ, अकेला बंदा हाँ जी इतने किलोमीटर ये रोड है, हाँ जी, इधर तक में कैसे जाना होता है। मैनेज करे अकेला बंदा? बस चल फिर के सारे ट्रैफिक गुजारी जा रहे हैं बस। सर आपको इसको कोई सुन ही नहीं रहा, मैं खुद देख रही हूँ, आप मैनेज नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं देखिए ना जाए बिजी होकर रिक्शा लगाए ये हमने। अच्छा ये सवारी उतार दे ना, ठीक है, ये इनके पीछे थोड़ा सा दबकाएंगे अच्छा। तो लेडीज गिर जाएगी, फिर हम ही जिम्मेदार, फिर क्या- हमें पूछते किस चीज़ हैं का कि ये जिम्मेदार है? तुम्हारी वजह से गिरी है। ये बाइक्स यहाँ पे लगी हुई हैं सारी, ठीक है, लाइन के रूट में लगी, लेकिन हाँ, ये ये जो लाइन रिक्शा के लगा अंदर हुआ है, ये रिक्शा निकालो मेरे भाई, सर निकाले। बाहर निकालें, हमें देख के बाहर निकालें। इससे पहले ये रिक्शा यहीं मौजूद था। क्या हाल है आपका? पहले भी आपसे बात हुई है, मैं दोबारा इसलिए आई हूँ। अच्छा कहने का हमारे ये लाइन खत्म कर, लाइन खत्म कर। लाइन अब क्यों खत्म हो रही है? मेरी बात पहले मैं क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जो इंस्पेक्टर है ना, इनका जो इंचार्ज है, अच्छा वो इतने अच्छे इंसान है, उन्हें हमें ना वो लाइन लगा के दी है और बैरियर भी लगाए हैं। ये रिक्शे यहाँ लगे हैं, लाइन वो लगी है, हाँ जी, इसके अंदर लगाने उन्होंने हमें बोला हुआ है। तो बाहर क्यों लगे हैं मेरे भाई? वो देखें आप उस तरफ बस जब भी। वो आते हैं ना फिर ये भाग जाते हैं यहाँ से। अच्छा जब वो आते हैं ना फिर ये निकाल लेते हैं, हमारे चलान ना हो जाए। हमारे चलाना हो जाए, वो जो पीछे सारा हाँ, ये जो पीछे से रिक्शे आते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं यहाँ। खड़े हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आप देखें, ज़रा कैमरा दूसरी तरफ घुमाएं, आप देखेंगे कि वार्डन, एक वार्डन है यहाँ पर, वो किस तरह से मैनेज कर रहा है पूरी ट्रैफिक को। उसके सामने रिक्शों की भरमार है और ये कहा जा रहा है कि लाइन यहाँ पर लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की लाइन नहीं, अगर है तो वो बिल्कुल माइनर सी नज़र आ रही है, जो आप देख सकते हैं। जगह जगह चिंचियों की भरमार है। एक तरफ गवर्नमेंट ने कहा था चिंची रिक्शे नजर नहीं आने चाहिए, हम यहाँ देख रहे हैं 100 से भी ज्यादा तादाद है यहाँ मैडम पर। किराए के लिए क्यों खड़ा है? हमने किराया लेकर मैं जा रहा हूँ। सर किराए सवारी कहाँ है? हाँ ये जी। सवारी अच्छा पूछे ना, मैं ये पूछ रही हूँ कि लाइन के बाहर रिक्शे लगे हुए हैं, लाइन के बाहर रिक्शे लगे हुए हैं, नका रहे हैं ना, देखिए अच्छा। ना ये अंदर हैं, कहाँ अंदर इसको भी है? नुकवा रहे हैं। कहाँ अंदर है? वो देखिए आप, लाइन कहाँ है, रिक्शे कहाँ है? मैडम देखो ना, इधर से निकाले हैं फिर आगे हम खड़े हो सवारी तो सारी बात है, अगर हम लालीडे से आते हैं, जब आप एक मिसाल आप ही लालीडे से बैठ के आते हैं मेरे साथ, लाइन के अंदर जब रिक्शा लगा होगा सवारी इसमें भी तो बैठ बाजी जाएगी। मैं सवारी बैठा नहीं ना, उतार रहा हूँ। अच्छा आपकी जैसी बाजी बैठी हो ना, वेट नहीं करती, भाई मुझे यहाँ पे उतारो, मैंने रेंट देना है, अच्छा। आप मुझे अपने घर लेके जा रहे हो, ऐसे सवारी कहती है बाद में। अब लाइन आप करें, लाइन दे दी है, लाइन पे पहले रिक्शे खड़ी है, मुझसे पूछे पीछे से सवारी बैठ गई है, वार्डन वाले उसको मैं यहाँ पे कैसे क्या उतारूँ? ड्यूटी कर रहे हैं? वार्डन वाले खड़े होते हैं, उनको कहते हैं सर जी सिर्फ 1 मिनट सवारी उतारनी है। अब कुछ सवारी ऐसी होती है, पहले नहीं पैसे निकालती, बाद में पैसे निकालती है। सवारी ने उतरना है रिक्शे पे बैठ के बड़े सुकून से, बाद में पैसे देने हैं, फिर जाना उसने। अच्छा हमारी मजबूरी है, हम भी सवारी को उतारनी है। किसी टाइम वार्डन वाले हमारे चलान भी कर देते हैं। रोड बानपुर है और अकेला वार्डन यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, नहीं नहीं, इनके साथ अक्सर हम भी खड़े होते हैं। ड्यूटी करने। हाँ जी, कैसी ड्यूटी? वो कोई ऐसी बात नहीं है, हम वो देखे रिक्शे लगे हैं हमारे लाइन में। ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ जी, देते हैं हम, ड्यूटी आदि देते हैं, कैसी? चलान भी हमारे होते हैं, ये कि नहीं? अच्छा ये ड्यूटी देते हाँ, हैं। वो लाइन लगी है, जब चलान किस चीज के हो रहे हैं? जब यहाँ पे रिक्शे लगे हुए हैं तो फिर चलान उन्होंने नहीं हो कहा रहे? लाइन पे हम रिक्शा लगा रहे हैं। कोई यहाँ पे आज दिन कोई ना कोई नया वार्डन आता होता है, जिसको नहीं पता वो चलान कर देता है। पीछे रिक्शे वाले कहते हैं ये तो रोज नहीं होते हैं। नहीं, रोज ये नहीं भी होते हैं, इनकी ड्यूटी छोड़ के ना एक दिन इनकी ड्यूटी लगती है, अच्छा ठीक है। इनका जो भाई का काम है ना, ये भाईजान का, सिर्फ ट्रैफिक को चलाना है, चलान वगैरह नहीं करना है इन्होंने। अच्छा चलान करना किसका काम है? वो जो इंस्पेक्टर होता है ना ये ट्रैफिक कौन वाला, है फिर? ये भी ट्रैफिक वाला ही है। अच्छा ये वो और जितना- ट्रैफिक वाले हैं, वो इनके साथ ही उन्होंने होते पीले हैं। रंग का यूनिफॉर्म पहना होता है। नहीं नहीं, यही कलर का उनके अच्छा यही कलर का होता है, लेकिन पता नहीं चलान कौन करता है। बहुत शुक्रिया आपको। तो यहाँ पर चिंची रिक्शों की भरमार आप देखें किस कदर तवील लंबी लाइन लगी हुई है, और यहाँ पर इसके अलावा आप देखें कि जगह जगह रिक्शों की भरमार है, खाली रिक्शे पड़े हुए हैं यहाँ पर। वार्डन वाला कह रहा था कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, कितनी ड्यूटी की है उसने? पूरे कैमरे की आंख से आपने देखा कि इस कदर तवील ड्यूटी की है और बेचारा थक गया है। और मैं ये सोच रही हूँ कि बाकी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो किस तरह से उसने मैनेज करनी है। यहाँ के वार्डन जो है वो क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो रिक्शे वाले हैं वो कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे वार्डन बैठते हैं, काम नहीं करते हैं। ट्रैफिक का जो ये सिलसिला है
ऐसे बरकरार है तो अभी भी आप कैमरे की आंख से देखेंगे क्या हालात हैं। और इससे पहले जो गवर्नमेंट ने पूरा 1 महीना तजावुज़ात के हवाले से काम किए लेकिन कोई रंग नहीं लाया। मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा था कि तजावुज़ात को ख़त्म करना है, लाहौर को तजावुज़ात से पाक करना है, लेकिन जो दुकानदार बाहर ठेले लगा कर बैठे हैं जगह जगह, पैसे कौन वसूल कर रहे हैं इनसे, वो भी आपको दिखाएंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और उससे पहले मैंने आपको दिखाया कि जो रोड है मेन जीटी रोड बागबानपुरा इस वक्त तजावुज़ात की जद में है, जिसमें सिर्फ दुकानों के बाहर रखा हुआ सामान नहीं है, मोटरसाइकिल रिक्शे भी है। मोटरसाइकिल रिक्शों की यहाँ पे भरमार है। एक वाटर वाला था जो बड़े मुतमईन होकर बैठा हुआ था, यहाँ पर बड़े इत्मीनान के साथ बैठा हुआ था कि किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है, लोगों को परेशानी का सामना है तो होता रहे, उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जब उससे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये वजारत मैं खुद नहीं कह रही। और वैसे तो मोटरसाइकिल रिक्शे को ख़त्म करने के लिए बाकायदा एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी जो अभी तक हमें अमल होता हुआ नज़र नहीं आया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, बजाय उनको ख़त्म करने के बॉर्डर वालों ने खुद ये रियायत दी है कि आप यहाँ पर मोटरसाइकिल रिक्शा लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो दुकानों के बाहर लोग फट्टे लगा के बैठे हैं, सामान लगा के बैठे हैं, इनसे बात करते हैं इनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान, यहाँ पर ये जो सारा स्टॉक लगाया हुआ है, दुकान नहीं है यहाँ पे आपकी? दुकान ही है। दुकान कहाँ पे है? ये सामने दुकान। ये सामने दुकान है, दुकान का स्टॉक यहाँ लगाया हुआ है? दुकान का स्टॉक नहीं, ये माल आया है वो। चले माल आया है, एक ही बात है। मैं ये पूछी कि दुकान के अंदर चीजें रखी हुई हैं तो फिर बाहर रखने का क्या जवाब है? ये माल अभी उतरवाया है, बाद में ऊपर रखवाएंगे, इस वजह से। अभी रखवाना है इसको अंदर? कब? अभी जैसे ही लड़के फ्री होते हैं साथ ही रख। सब मुझे 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे। नहीं, आपको कहाँ 1.5 घंटा? नहीं, मुझे 1.5 घंटा हो गया, शायद आपने नोट नहीं किया होगा। ये सामान यहाँ बैठा हुआ है। आप थोड़ा सा टाइम और दें, आपके सामने ही रखेंगे। कब? रात में जब दुकान बंद होगी? जब हमारे लड़के फ्री होंगे साथ ही। अब उठा के रखना। लेकिन यहाँ से हम लोग अक्सर गुजरते हैं। ये कोई बेचने वाला स्टॉल नहीं है। नहीं, बेचने वाले स्टॉल अलग है। ये माल जो आते हैं ये वो है। यहाँ पर अभी खातून मेरे ख्याल से कूलर का पूछ रही थी आपसे। नहीं। फिर? नहीं। क्या पूछ रही थी? कुछ भी नहीं पूछा, मेरे पास कोई खातून आई नहीं, बल्कि एक खातून आई है, वो अंदर बैठी है, कस्टमर है। अच्छा, वो और रेट पूछ रहे थे। रेट पूछ रहे थे इस कूलर का? कूलर का नहीं, अंदर वाली चीज का। तो अंदर वाली चीजों का रेट पूछ रहे हैं तो अंदर भी लोग मौजूद हैं। मेरे हाथ में और मुझे आके कह रहे थे कोई प्राइस में लेस करवा दें। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सामान अभी अंदर चला जाएगा, वहाँ पे भी सारा सामान है, उससे आगे भी सामान है, इधर भी आगे सामान ही सामान मौजूद है दुकानों में। कह रहा हूँ कि जो एक सारा अंदर जाएगा दुकानों में अभी 20-10 मिनट में? नहीं, 10 मिनट तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा जैसे ही फ्री होते हैं वैसे ही रख देंगे। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस चीज़ से पूछे जो फट्टा लगा के चीज़ सेल कर रहा है। अच्छा, फट्टा लगाने की इजाजत कौन देता होगा आपको? वैसे इतना टाइम हो गया है काम करते हुए। नहीं, वैसे कभी कितना टाइम हो गया ये सारा काम करते हुए? इजाजत देता होगा, सब अपनी मर्जी से ही बैठे होंगे। कोई इजाजत नहीं देता। कोई किसी की दुकान के बाहर कैसे फटा लगा सकता है जब तक दुकान मालिक परमिशन नहीं देगा? तो हमारे पास कब तक कोई? नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ, मिसाल के तौर पे कोई दुकान है तो पैसे भी लेते होंगे दुकानदार? हो सकता है। वो पैसे दुकानदार लेते हैं या बाजार का सदर लेता है, या कोई कमेटी या कोई अमला? ये मुझे कोई कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपकी दुकान को? नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ हो सकता है लेते हैं। कितना टाइम हो गया यहाँ पे दुकान को? हमें हो गया है माशाल्लाह 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। वालिद साहब का काम है। नहीं, आपको आइडिया तो होगा ना कि अगर यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है, बाहर चीज़ें लगाई हुई हैं तो किसी की परमिशन से लगी होंगी। मैं यही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि जिसने वो स्टॉल लगाया आप उससे कंफर्म करें ना, वो आपको बताएगा। स्टॉल क्या सिर्फ टेबल पे रख के लगाया जाता है या ये चीज़ें स्टॉल नहीं है? स्टॉल में नहीं आती? ये तो माल जब आना है तो अब तो उतरवाना ही है ना। कब आता है ये सारा सामान? किसी भी टाइम आ जाता है। अब ये कोई गुजरा वाले से आता है, कोई कराची से बिल्टी होके आता है। आने से पहले तो दुकान वाले को फोन करते होंगे ना, चीजें आ रही हैं आपकी दुकान पे। जैसे कराची से बिल्टी होके माल आना है तो उसने तो वैसे ही आ जाना है। जैसे ही अगला दिन आना है, जब उसके बाद अड्डे वाले के पास माल आएगा, वो माल आ जाएगा इधर। अच्छा, खुद ही भेज देते। यानी अभी आपने कहा है कि अभी सामान चला जाएगा दुकान में, यहाँ मौजूद नहीं होगा। आप खुद ही आप इधर ही रहो ना, आप देखना। चले, मैं इधर रहूंगी, मैं जाते हुए वापस जरूर देख के जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका।
तो यहाँ पर जो दुकानों के बाहर स्टॉक लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ पर चीज़ें लगा के बैठे हुए हैं, फटे लगा के बैठे हुए हैं, दुकानों के बाहर सामान डिस्प्ले किया हुआ है, वो दुकान भी आप देख लें, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। आपकी दुकान है जी वो भाई साहब आपके कुछ लगते हैं? जी भैया मेरा भाई हैं आपके? ये भी आपके भाई हैं? ये आपने मुलाजिम रखे हुए हैं दुकान में? मैं ये पूछ रही हूँ कि दुकान के अंदर चीज़ें मौजूद हैं तो डिस्प्ले करने के लिए बाहर सामान क्यों? डिस्प्ले करने के लिए बाहर सामान इसलिए है क्योंकि कस्टमर्स को बताना पड़ता है सम ऑफ टाइम। कस्टमर को इतनी बड़ी दुकान नजर आ रही है, तो आई थिंक कुछ व्यू बनाएंगे तो वो कस्टमर अंदर आएगा ना। अच्छा। वैरायटी से उससे इंट्रो करवाएंगे तो वो अंदर आएगा। वो भाई से पूछा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो बाहर चीज़ें रखी हुई हैं आपने, ये डेली बेसिस पे ऐसी रहती हैं? मोस्टली मोस्टली भाई हैं आप, अपने बयानात नहीं मिल रहे, वो कह रहे हैं कि 10 मिनट में अंदर चली जाएंगी अभी। तो ऑब्वियसली चले जाती हैं। अच्छा, अब अंदर भी चली जाएंगी? ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ओके करें, डेट्स इट। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप मेरे से क्यों पूछ रही हैं? सर मैं सबसे पूछूंगी। यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम दूसरों पे क्यों डाल रहे हैं? नहीं, दूसरों पे देखें। गलती क्यों डाल रहे हैं? एक से पूछा जाता है, वो कहते हैं मुझसे नहीं, आगे से पूछे जाए। तो फिर सर एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगेगा, सारे लग जाएंगे। फिर आप ना एक ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगवाएं हमें। अच्छा आप काम कर रही हैं ना अपना, आप अपना काम कर रही हैं ना। जी सर, हमें भी काम करने दें, जैसे सर आप अपना काम काम करने करें में हमें भी दुकान काम के अंदर करने रह के दें। काम करें ना। तजावुज़ात देखिए पूरा आप बंद करवा दें इसको, जाके हटवा दें कैसे इसको। बंद होगा? आपकी मर्जी, हमें क्या सर पता, मुझे थोड़ी पता है। हमें भी नहीं पता। किसको पता है फिर? आप दुकान मुझे के पता ही मालिक नहीं हैं। 25 साल आपको भाई कह रहे हैं कि यहाँ हाँ तो ऐसे चल रहा है सिस्टम। आप इसको बंद करवा सकती हैं तो करवा बात कर रही दें। हूँ तो हम उनका मुजाहरा किया जाए। जी मैं कह रहा हूँ आप अपना जॉब कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, हमें भी करने दें। मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपना काम ही कर रही हूँ, मेरा काम है, ये काम है, हमें भी मेरी। काम करने ये मेरी देना। ड्यूटी है, मैंने ये करनी है। हमें भी काम जब करने दुकानों दें। के पास स्टॉक रखा जाएगा, चीजें रखी जाएंगी, वो पूछना मेरा काम है। अभी आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं कि ये कैसे उठाया जाएगा। आप उठवा दें इसको, बंद करवा दें। कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं रखा हुआ है, इसको अंदर लेके जाना है। मैं कह रहा हूँ आप लोग उठवा दें इसको। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं बजाते खुद तो नहीं उठा सकती हूँ, जो इदारे हैं, MCL उन है, इदारों के पास जाएं कि वो भाई इदारे क्यों लगते हैं। आते हैं यहाँ पे। आप उन इदारों के पास हमला आते हैं जाएं, यहाँ पे। हमें नहीं पता, आप उन इदारों के पास जाएं, उनसे पूछें सर कि आप क्यों यहाँ लगता काम है। कर रहे हैं, आपको पता नहीं यहाँ पे हमला आते कि नहीं? आप आ रही हैं, आपको नहीं पता, आप जिस बारे में पूछ रही हैं। जो बाहर चिंची रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आते भी हैं, दुकानदारों से पैसे भी वसूल करते हैं। वो तो चिंची रिक्शेल अपनी बात का जवाब देगा ना, मैं उसकी बात का जवाब दे नहीं हूँ, ठीक है ना। अगर आप इदारों के पास जाएं क्या कि भाई आप जरूरी है कि दुकान के बाहर सामान रख के बताया जाए कि हमारे पास ये सामान मौजूद है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप लोग इसको बंद करवा दें, इदारे आए बंद करवा दें। सर मैं कैसे बंद करवा सकती हूँ? हम कैसे करवा सकते हैं? इदारे और आपका काम है। हमारा काम नहीं, हमें तो देखें जी, किसी को भी जहाँ पे रिलीफ मिलता है वो यूज करता है। अच्छा, अदारे आए बंद करवा दें इसको। रिलीफ फिर हम जब गवर्नमेंट हमें रिलीफ के दावे करती है, नहीं मिलते, तो फिर हम क्यों चीखते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ नहीं दिया? हम तो इस बहस पे जा ही नहीं रहे ना, जिस बात पे आप बात कर रहे हैं ना। पूछ रही हूँ आपसे। वैसे मैंने तो नहीं कहा आपसे ये। गवर्नमेंट ठीक जा रही? हाँ ठीक है। ठीक, महंगाई नहीं है? नहीं है महंगाई, बिल्कुल ठीक जा रही है। लोग बिला वजह चीख पुकार हर रहे किसी हैं। का अपना एक नजरिया है जी। आपका क्या नजरिया है? मेरे ख्याल से ठीक है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। दुकान के बाहर इस तरह सामान रख के बेचना भी ठीक है? हाँ जी ठीक है, कोई इशू नहीं है? नहीं कोई इशू कोई MCL का जो अमला यहाँ नहीं आता? मुझे नहीं पता, मेरे से तो मेरे पास तो नहीं आया। आएगा मुझे कहेगा ना लगाओ तो हम नहीं लगाएंगे। आए यहाँ पे बंद करवाएं इसको। बंद करवा देंगे, लेकिन अगले दिन फिर से चीजें वही मौजूद होती हैं। देखें वो तो उनकी जिम्मेदारी है ना, हमारी तो नहीं है ना। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी, यानी ये दुकान भी फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। बहुत जी। शुक्रिया आपका। माशाल्लाह आपके भाई ने अपने हुस्न इखलाक से बताया है मुझे कि वो एक पाकिस्तानी बाशिंदे भी हैं और किससे उसने इखलाक उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये सामान आपकी जिम्मेदारी नहीं है फिर दुकान के बाहर मौजूद आई होगा? थिंक फिर बात आप वही कर रही हैं, आप बात को फॉलो नहीं कर रही हैं। सर, या मैं तो बात आप सिर्फ एक सिर्फ पर्सन से पूछे ना तो आप कहती भी अच्छी लगती हैं। मैं तो पूछूंगी। जाए ना। सर, मैंने सिर्फ ये पूछा है। एक चीज ट्रक आप हमारे की से बार बार बत्ती- नहीं, ट्रक की बत्ती के हाँ। मगर आप लगी हुई हैं, हम नहीं लगे हुए। नहीं, आप लोग लगे आप हुए हैं। लगी देखिए हुई ना, हैं। एक चीज गलत है। क्या गलत है? इंक्रोचमेंट गलत नहीं है, क्या गलत है? बताएं तजावुज़ात मुझे। गलत नहीं है। जो गलत है वो उसको भेजिए, आप वो सही करवा देते आके। डेट्स इट। सर सामान आपका है। और सामान आपका है, तो जिसकी ये सबूत है आप उसको भेजें। जिम्मेदारों ने करना होता है, आप उनके पास जाएं जी, तजावुज़ात हो रहे इतने, इनको उठवाएं।
ठीक है, ये अंदर बाजार में आप चले जाए, ठीक है। उधर जाके थे क्या हाल है। ठीक है। जो हम फिर भी फुटपाथ छोड़ा हुआ है ना, उन्होंने एक जगह पे नहीं छोड़ा। ये जो बाहर सामान मौजूद है ये जी, जी। किसका है? ये हमारा ही है। तो फिर सर इदारे कैसे जिम्मेदार वो हैं? आके हमें ये नोटिस देंगे, बाहर आपने नहीं लगाना, ऐसा ही है। सबसे पहले तो मैं आपको वो सैल्यूट पेश करती हूँ आपके आपकी रवैये पे, जो आपने इतने इखलास से मुझसे बात की है। दूसरी बात हाँ। है, ये देखें आप इनके पीछे पड़ेंगे हमारे दुकानदारों के पीछे। नहीं, मैं दुकानदार महंगाई, के मेरी पीछे- बात सुन मैं ले सिर्फ आप, पूछ रही हूँ कि महंगाई इसका के पीछे क्या पड़ है? रहे हैं आप, महंगाई के पीछे कह रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं आप महंगाई मेरी बात आएगी। सुन लो, मेरी हाँ। बात सुन लो। मरियम नवाज को कभी आपने कहा ये इतना क्यों कर रही हो, ये नून लीग वाले जो बैठे उनका क्यों कर रही हो इतना महंगाई। 4 दफा बिल बढ़ाया इन्होंने, गरीब आदमी खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इनको नजर नहीं आ रहा मरियम नवाज कुछ काम नहीं कर रही। क्या कर रही है। बिल 4 दफा बढ़ाए हैं, 4 दफा बिल बढ़ाए इन्होंने। अच्छा। ठीक है, तो महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई आप देखो ना। आप बाजार एंटर करना, बाजार में जाकर देखें क्या हाल है बाजार में। बाजार में जब बाहर ये हाल होगा, बाहर वाले ने सुनने को तैयार नहीं, है हमने बाजार में। देखा ना, हमने तो हाँ। फुटपाथ छोड़ा हुआ है, छोड़ा हुआ है जगह। इंटरप्ट ना करें प्लीज। ये आवाम जा रही है, कोई रुकावट तो नहीं, अंदर जाके देखें साइकिल गुजरने की जगह नहीं है, साइकिल भी गुजारने की जगह पैदल है। गुजरने की जगह यहाँ नहीं से है। पैदल गुजरने की जगह ये है। देखिए सारा फुटपाथ छोड़ा हुआ हमने, अच्छा, ये फुटपाथ छोड़ा, कस्टमर जा रहे हैं ना। दिखा दें जरा कि दुकानदारी कितनी डिस्टर्ब हो रही है। ये कह रहे हैं कि हमारी दुकानदारी डिस्टर्ब हो रही है, और बाकायदा शहरी बड़े गुस्से से फिर कहते हैं कि हमारे पास हमला आता है और पैसे इकट्ठा करके जाते हैं। जब आप इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे बाकायदा खातून के साथ भी, तो फिर आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं किया जाता, हमें रिलीफ नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ जो इनके भाई बाहर बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि जो सारा सामान है ये सिर्फ वैसे ही शो शाह के लिए नहीं रखा हुआ, ये भी हमने उठा के अंदर रख देना है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक आता है तो फौरी अंदर उठा के रख दिया जाता है। जो अंदर भाई इनके अपने सगे भाई बैठे हैं, उनके बयानात ही नहीं मिल रहे हैं। जब आपस में बयानात ही मिले तो फिर कैसे शिकवा किया जा सकता है कि हमें रिलीफ मिलेगा। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। और हाँ, एक शिकवा इनकी तरफ से किया जा रहा है कि आप हमसे ही बताते पूछ रही हैं, हमारा क्या कसूर है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि एक बंदा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है तो क्या लाइन में आके आप भी लग जाएंगे। खैर छोड़े, और भी लोगों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना। यहाँ पर जो पीछे दुकानदार थे वो कह रहे थे कि ये सामान डेली ऐसे लगा रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं। उठाए हम भी उठा देंगे। अच्छा, असल बात ये है ना कि जी। ये साथ है, सबने लगाया है और थोड़ा सा तो लगाना बनता है, 2-3 फुट तो बनता है, हक बनता है, जाहिर बात। 2-3 फुट हक बनता है, लेकिन क्या ये जो बाहर जगह पे सारा सामान रखा हुआ है कैमरे की आंख से ये अपनी मजबूरी है, सबकी मजबूरी है, जाहिर बात है। अब स्टॉल लगाना है, क्या करना है, अब अच्छा, दुकान। गवर्नमेंट कहती है तजावुज़ात को खात्मा करना है, लेकिन इसका ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए, मुतबादल क्या होना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, कहाँ नहीं, मैं जाएगी? पूछ रही हूँ, फिर मुतबादल जगह प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट तो को? वो करे ना, हाँ। गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं ना रही। अब देखे ना, ये सारे बैठे हैं, क्या हाल है हमारे कामों के, गवर्नमेंट नहीं कुछ कर रही और ना वो कर सकती है, ना उनके पास इतने सोर्सेज है कि वो कुछ करें। पीछे दुकानदार भाई साहब जिनका बर्तनों का काम है, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट भी ठीक है, हम भी ठीक काम कर रहे हैं, सामान भी बाहर मौजूद रहेगा। नहीं, गवर्नमेंट उठवाए। वैसे आप मुझे बताएं, खुद अगर ये आपकी दुकान ना होती, आप भी यहाँ से आम गुजरने वाले शहरी ये होते, सामने भाई नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, तो आपको क्या मुनासिब लगता है कि दुकानों के बाहर इस तरह रश हो, लोगों को गुजरने में दुश्वारी हो? मुनासिब नहीं लगता? मुनासिब है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है, इनको जगह प्रोवाइड की जाए ना। इसका हल ये है कि इसको जगह प्रोवाइड की जाए, लेकिन वो जगह है ही नहीं यहाँ पे। सरकारी अफसर आते हैं अब यहाँ यहाँ- पे हाँ, तजावुज़ात के हवाले आते से, हैं। क्या कहते हैं आगे? आके उठा के लेके जाते हैं, सामान अच्छा। भी ले जाते हैं, लेकिन गरीब आवाम कहाँ जाए। हम्म, अब ये सामने स्टॉल लगाया हार वाले ने, इसके पास कह लो कि सुबह से लेके अब तक इसने मेरे ख्याल से 1000 सेल नहीं की होगी। अब वो कहाँ जाए, बड़े बड़े बंदे साथ ही है ना। ये साथ कप ग्लास वाला रो रहा है, साथ खाने वाला है वो रो रहा है, हर बंदा ही रो रहा है इस टाइम। यहाँ मैंने सिर्फ अभी प्रोग्राम का आगाज से किया था, तो एक दुकानदार कहते हैं आप सिर्फ हमसे पूछ रही हैं, बाकियों से पूछें, हम अपनी गलती दूसरों पे क्यों डालते हैं? गलत तो सारे ही हैं, आप भी गलत है, मैं भी गलत हूँ, ये भी गलत है, हर बंदा ही गलत है। हुकूमत सबसे ज्यादा गलत है, अच्छा, जो इसकी सूरत हाल जा रही है इस टाइम पे, हर बंदा ही गलत है। दुकानों के बाहर चीजें डिस्प्ले करने का मकसद क्या होता है? हमारे ज़हन के मुताबिक दुकानों के बाहर चीज डिस्प्ले करने का मकसद ये देखिए है, ना, इतनी बड़ी आपकी दुकान है, फिर भी चीजें बाहर ही रखनी है। मजबूरी है ना। मैं तो वही हाँ, कहने ये लगा हूँ, मजबूरी- हमारे हाँ। दिमाग के अंदर एक चीज फिक्स हो गई है, फंस क्या? गई है कि ये देख के लोगों ने अंदर आना। अच्छा। बस ये और कुछ नहीं है। ये लोग उठाए, हम भी उठाएंगे, सारे उठाएंगे। यानी वो लोग पहल करें, आप लोगों ने पहल नहीं करनी? की है ना पहल, अच्छा यहाँ से की थी पहल, वो अच्छा, बंदा मजीद आगे चला गया, फिर अब वापिस अपनी जगह पे जाना पड़ा, क्योंकि दुकान है ना, मैं नहीं लगाऊंगा, पीछे वाला लगाएगा, दुकान छुपेगी, जारी बात है। ये फिर जो उसको अभी फिर जगह है, इसका नाम पता है आपको क्या है? फुटपाथ है, फुटपाथ कस्टमर है। का और है, ये जो फुटपाथ, है ये किसके लिए रास्ता होता है? है, आवाम के फुटपाथ लिए किसके लिए है, होता है? आवाम के लिए है।
अभी यहाँ पे अगर रश हो जाएगा तो क्या 10 पीछे होता है। खवातीन यहाँ से इकट्ठे गुजर सकते ये हैं? पीछे होता है, हर अच्छा। दफा होता है। जब ईद के दिन आ गए कोई और मसला हाँ, तो फिर यहाँ से आसानी से गुजरना। मैं आप कभी ना जी। ईद के दिन के बाद, ईद के दिनों में आके देखिए, ये यहाँ पे लगा होता है क्योंकि रश है। जारी बात है ना, आजकल जरा मंदिर ठंडे हैं और लोग कहते हैं नहीं भी साढ़ा दे। कारोबार कैसा चल रहा है वैसे? कारोबार बहुत स्लो है, ना होने के बराबर ना। मैं कहता हूँ 100 में से ना 10% भी काम नहीं है। दुकान के ओनर आप हैं? फिलहाल तो मैं ही। फिल वक्त तो मैं ही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम लाहौरनामा में जब मैं अक्सर जिक्र करती हूँ हुकूमत का, तो बहुत से लोगों के ये बयानात सामने आते हैं कि जैसी आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। तो यहाँ पे जो दुकानदारों के रवैये हैं वो आपने देखे हैं कि एक खातून से किस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि आपने यहाँ पर चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं, तो उनकी जान से मौक़िफ़ सामने आया कि हमने यहाँ पर डिस्प्ले नहीं की हुई, अभी ये हमारा सामान यहाँ पर आया है, हमने दुकान के अंदर लेके जाना है। लेकिन मुझे यहाँ पे लगभग 2 घंटे होने वाले हैं, सामान अभी तक दुकानों के अंदर नहीं गया है। सामान ऐसे ही बाहर डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। क्या है सर, आपको क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ रिक्शा चलाते हैं जी। यहाँ पे रिक्शा लगाने की परमिशन कौन देता है? कोई भी नहीं देता, कोई भी नहीं देता। और यहाँ पे तो तजावुज़ात की भरमार, इसकी परमिशन कौन देता होगा? कोई भी नहीं, लोग खुद लगा लेते हैं। खुद लगा तो रहे हैं। किराया कौन लेके जाता है इनसे? यहाँ पे कोई भी नहीं लेते, ये अपनी मदद आप बैठे हैं। अपनी मदद आप बैठे हैं। अगर कोई कॉर्पोरेशन वाला आता तो उठा के अंदर कर लेते हैं। तो फिर दोबारा अब क्यों लग जाते हैं सामान? बस यही तो इनका। फट्टे फिर से लग जाते हैं। हाँ जी, ऐसा क्यों है? पता नहीं मुझे। पता ही नहीं है। यहाँ पे शहरों को वैसे पता सब होता है लेकिन बताना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर आप देखें कि एक दुकान मौजूद है जिसका सारा सामान ही बाहर रखा हुआ है। मुझे ये बताएं कि ये सामान बाहर डिस्प्ले करना जरूरी होता है दुकान से? सभी ने किया हुआ डिस्प्ले ये आप 5वें बंदे हैं जो कह रहे हैं कि सभी ने किया हुआ है। जी। एक बंदा ठीक हो गया तो बाकी सब ठीक होंगे। जी। आप ठीक होंगे इस मामला में? अपने आप को आप कहते हैं कि आप इस चीज़ में मुलविस हैं कि आपने चीज़ें बाहर डिस्प्ले की हुई है जो मुनासिब नहीं है। अगर सब अंदर जाएंगे तो हम भी अंदर चले जाएंगे, सामान अपना अंदर कर लेंगे। बाहर लगाने का मकसद क्या होता है? चीज़ें डिस्प्ले करने का मकसद क्या होता है? डिस्प्ले करने से कस्टमर आ जाता है जल्दी। और जो तजावुज़ात की भरमार है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ चलता है। पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, क्यों? चेंज भी तो हो सकता है ना, बेहतरी भी तो आ सकती है, तब्दीली आ सकती ये है। गवर्नमेंट को चाहिए ना, गवर्नमेंट ने तो कहा है तजावुज़ात को खत्म करें। तो उनको चाहिए ना अवाम की क्या चलान। जिम्मेदारी है? आप एक शहरी हैं, क्या जिम्मेदारी है आपकी? सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? ये हमारी भी जिम्मेदारी है हाँ, कि खुद ख्याल करें। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सिर्फ? नहीं, जिम्मेदारी साड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है। साड़ी जिम्मेदारी है ये, लेकिन बात भला क्या है, हाँ जी, साथ एक इधर लगाता है ना तो दूसरा देख के लगा लेता है। जिद पे जिद है, यहाँ पे एक चीज रखी दूसरी अगले ने लगा ली। ठीक है, हर बंदे का दिल नहीं करता कि मैं इतनी ज्यादा दुकान बाही लगा दूं। ये अगला बंदा शर्ट देता है तो वो लगाते हैं, नहीं तो कोई बंदा नहीं देता कहता। होगा। शर्ट यही है, सारे साथ दुकान वाले वो लगाते हैं, हम भी लगाएंगे। वैसे भी ये पाकिस्तान है, कस्टमर ऐसे ही आता है, जितनी डिस्प्ले करोगे कस्टमर उतना ही आएगा, डिस्प्ले नहीं करोगे कस्टमर नहीं आएगा। कारोबार नहीं चलते? वो आउट ऑफ सिटी उसका और हिसाब है, ये लाहौर है, पाकिस्तान है, यहाँ पे और आप हिसाब है। पाकिस्तानी शहरी हैं? हाँ जी, शहरी हम जिम्मेदारी क्या सबके है साथ है। आपकी? हमारी जिम्मेदारी ये है कि जैसे लोग चीजें जाते आगे बाहर हैं, डिस्प्ले कर दें। ऐसी बात है, जैसे लोग कर रहे हैं हम भी अच्छा। वैसे ही कर रहे हैं। अब एक को ना देखे, सबको मैं देखे। सबको देख रही हूँ। हाँ जी, जिससे कोई मैं भी ये बात कर रही हूँ वो कह रहे हैं कि आप उससे चले, पूछें, आप उससे बेहतर पूछें। समझते हैं इस चीज को। नहीं, आप बेहतर समझते हैं। क्या बेहतर है? हाँ जी, ये बेहतर है जी, सबके साथ फुटपाथ साथ पे इस हम- तरह चीजें लगा देना, सबके पैदल साथ चलें। साथ है। हमारा तो दिल ही नहीं करता हम एक टोकरी भी बाहर लगाएं, अच्छा। लेकिन साथ साथ दुकानों फिर वाले लगाते मजबूरी हैं। क्या है कि बाहर लगाइए? मजबूरी ये है, डिस्प्ले करेंगे तो कस्टमर आएगा। अगर दुकान हम दुकान में के नजर नहीं अंदर आता कि सामान मौजूद है, इतनी कस्टमर बड़ी आता ही दुकानें नहीं हैं। ये कैसे बढ़ी है मुझे बताएं। अच्छा, इस वक्त इतने यहाँ पर फट्टे मौजूद हैं, हाँ जी, स्टॉल्स लगाए हैं, डिस्प्ले हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इनके पैसे कौन वसूल करता है? ये हमें नहीं इल्म है, इस अच्छा। चीज़ का हम ना इल्म रखते हैं ना हमें ये बात पे हम क्या एग्री हैं कि ये लेता है या ये पैसे लेता है। बस ये जब कॉर्पोरेशन आती है हम ऐसे उठाते हैं जैसे जहाज जो है ना वो उल्टी नजर आती है। ये मैं नहीं कह रही, जो बाहर मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाले लोग हाँ हैं वो कह रहे हैं कि पहले ये अलर्ट कर दिया जाता है कि ऑफिसर आ रहे हैं। बस उनको अलर्ट कौन करता है? उनको बेहतर पता होगा, हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। ये आपका स्टॉल है अपना? जी।
किराया कितना देते हैं इसका? 1 लाख रुपए। ये स्टॉल का 1 लाख? दुकान है पूरी। ये सारी दुकान है। नीचे तो बेसमेंट। मैं ये पूछना था कि बाहर फट्टा लाने की जरूरत है जो दुकान है ये? अभी जब काम ही नहीं है तो फिर कस्टमर, दुकान छोटी है ना तो कस्टमर अंदर खड़ा नहीं हो सकता। फट्टे भी लगी चीजें सस्ती दे देते हैं। जाहिर सी बात, फिर और अंदर जो सामान होता है अंदर मगर डिस्प्ले किया हुआ है तो कस्टमर तो ज़्यादा हो जाए, फिर अंदर कस्टमर खड़ा नहीं हो सकता, इस वजह से बस स्टॉल लगाया हुआ है। मोहसिन नकवी साहब की जब हुकूमत आई थी उन्होंने कहा था तजावुज़ात का खात्मा करना है, फिर मरियम नवाज साहिबा ने कहा है, लेकिन अभी तक वैसे के वैसे ही हालात हैं। अभी हर तरफ यही है, आपको पता है कि महंगाई है इतनी, ठीक है ना, इतने अखराज मके जो है ना वो नहीं है हमें, तो फिर गुजर बसर तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ना। अच्छा, महंगाई इतना गुजर बसर करना है, लेकिन देखिए फुटपाथ भी जिसे लगाना आपने तो पूरा पूरे का पूरा कब्जा कर लिया है। जब काम ही नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बैठेंगे ना। आप दुकानें भी हैं, उसका किराया भी दे रहे हैं, दुकान का किराया भी दे रहे हैं, उसका टैक्स भी दे रहे हैं मंथली। टैक्स कैसा टैक्स? ये कॉर्पोरेशन वाले होते हैं, अच्छा, इनको मंथली देते हैं। वो टैक्स लेके जा रहे हैं दुकान का? कितना टैक्स तो साल बाद आता है ना। अच्छा, मंथली देते हैं इनको ये सामान लगाने का। कितने पैसे? 3000 रुपये मंथली। मंथली 3000? हर दुकानदार। उनका काम तो तजावुज़ात खत्म करना है। बस ऐसे ही है ना, फिर फटे लेके दी जाती है यहाँ से? लेके गए हुए हमारे 2-3 लेके गए। तो फिर 3000 मंथली? मंथली सिर्फ 3000? अभी फी दुकान है, दुकान है देखिए दुकान 3000? हाँ जी, कितनी दुकान है? 3000 देने के बावजूद यहाँ पर ये फट्टे मौजूद हैं जी। ऐसे इनका काम तो यहाँ से सफाया करना है सारा, उसके बावजूद जब सख्ती होती है तो फिर हम उठा लेते हैं। कौन करता सख्ती? मुझे यहाँ के हालात देख के लग ही नहीं रहा कि सख्ती होती होगी। क्यों नहीं होती? सख्ती होती तो फिर फट्टे लगते हैं। जब वो सख्ती होती है जब उठा लेते हैं, जब नरमी होती है फिर लगा के बैठ जाते हैं। क्या बात है, यहाँ पे बहुत शुक्रिया आपका। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो पूरा रोड ही स्टक हुआ पड़ा है और लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है भाई? ये सारा सामान आपने लगाया हुआ यहाँ पे? शुक्र है मान गए, मुझे लगा शायद नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं वैसे ही लगा हुआ है, हमारा नहीं है सामान। यहाँ पे लगा हुआ है तो आपको सामने लगा हुआ है। ये दुकान के अंदर क्यों नहीं सामान, बाहर क्यों? दुकान के बाहर ही सामान होता है, जो से कॉर्पोरेशन वाले आते हैं वो हफ्ता लेके जाते हैं। कितना हफ्ता? वो तो उन पर डिपेंड करता है, जितना मर्जी ले ले। जब फिर भी जैसे 2500-2000 रुपये हफ्ता लेके जाते हैं कॉर्पोरेशन। 2500-2000 लेके जाते हैं हर हफ्ते का? जी, हफ्ते का। दुकानदार कह रहे महीने बाद आते 3000 लेके जाते हैं। बाजार में आते हैं ना, महीने बाद आते हैं तो बाजार में। उनका काम तो तजावुज़ात खत्म करना है, वो पैसे लेके जा रहे हैं। ये तो सारा पाकिस्तान पैसे खाता है, कौन सा बंदा जो रिश्वत नहीं खा रहा? आप बताए ना मुझे। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे सारे बंदे रिश्वत खाते हैं? कैसे? जैसे किसी भी चीज लेने चलिए उधर भी रिश्वत ही चलती है। कैसे? कौन सी चीज लेने गए? ये रिक्शा ड्राइवर है इधर भी, जैसे रिक्शा ड्राइवर है इधर भी चलता है। हम जैसे बाजार में चले जाए रिक्शा लगाते हैं, वहाँ पे भीड़ चलता है। आप वहाँ पर बाजार में विजिट करें ना, यहाँ पे रिक्शा आके लगाने के भी पैसे? इधर नहीं लेते, कहीं भी अड्डे पे चले जाए इधर पैसे लेते हैं। कितने पैसे लेते हैं? 40 से 50 रुपये लेते हैं अड्डा लगाने के। पैसे वसूल कौन करता है? आप आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ बाजार में पैसे कौन वसूल करता है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि वहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद है, कोई इदारे कमला मौजूद है? कोई भी नहीं है उधर, वैसे ही जगह टैक्स होता है। जगह टैक्स कौन ले रहा है? जगह टैक्स बाजार वाले लेते हैं। तो बाजार का जो सदर है वो काम कर रहा है, उसको मालूम है ये सब? बाजार में एक सदर हो तो फिर 3600 तो सदर होते हैं बाजार में। एक बाजार की 3600 सदर है? इधर से लेकर शवाला चौक तक बाजार है। आप मेरे साथ चले, मैं आपको सदर दिखाता हूँ। आप यहाँ का किराया किसको दे रहे हैं? हम तो किराया जिनको दुकानदारों को देते हैं किराया। इधर जैसे कॉर्पोरेशन लेकर जाते हैं जी, कॉर्पोरेशन वाले पैसे लेकर जाते हैं इधर। तो आपसे यहाँ पे स्टॉल लगाने के कॉर्पोरेशन वाले पैसे लेके जा रहे हैं? पैसे लेके उनका काम तो ऐसे सामान उठा के लेके जाना है, रास्ता क्लियर करना है। अब उनको पैसे मिलने तो फिर उन्होंने कैसे रास्ता क्लियर करवाना है? जब आपको 2500-2000 जाए तो आप रास्ता क्यों क्लियर करवाएंगे हमारा? अच्छा भाई साहब, ये भी आपके सामान है? नहीं है, मेरा तो नहीं है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं तो शरबत पीने आया हूँ, शरबत पी रहा था। शरबत पीने आए हैं? ये पूरा रास्ता इस वक्त स्टक हुआ पड़ा है, गुजरने की जगह नहीं है। किसी को भी अगर इमरजेंसी में यहाँ से गुजरना है तो आप ये देखें सारा रास्ता बंद है। ये मुनासिब है इस तरह? रास्ता पूरे बाजार का, यहाँ से देखें आप, सीधा जाए पीछे स्टैंड भी है, स्टैंड की पार्किंग है, यानी कि रिक्शे ये शुरू से लगते हैं, आज के नहीं लग रहे। तकरीबन को 25-30 साल लग रहे हैं। 25-30 साल से लग रहे हैं। MCL का अमला क्या काम कर रहा है? अमला अपना काम करता है। ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे सिर्फ एक है जो यहाँ पर बैठे हुए थे, जैसे मैं आई हूँ एक्टिव हो गए। बस ऐसे ही है ना, किसी को देख के साथ ही सही हो जाते हैं। अच्छा, बैठे रहते हैं। ये कह रहे कि इदारे पैसे लेके जाते हैं यहाँ से? सारे लेते हैं, कोई खाता है, कोई पीता है, कोई लेता है। तो उनका काम क्या है? उनका काम
हम तो यहाँ से तजावुज़ात खत्म करना है। नहीं आते हैं, खत्म भी करते हैं, लेकिन ये है कि उसके बावजूद ऐसे ही है। सारा बाजार ऐसे है ना, आगे भी ऐसे है, पीछे भी ऐसे है, इधर भी ऐसे है, हर तरफ ऐसे है। 3670 उसने कहा है यहाँ आप पे। बाजार के अंदर एंटर हो, अच्छा, बाजार में फट्टे वाले 70,000 80,000 रुपए किराया दे रहे हैं। सिर्फ फट्टे का भाई वो नजायज- तो आधे मरले की भी नजायज- जगह नहीं बनती। वो एक सिर्फ 4 पाई की जगह 70-80,000 रुपए किराया भी देते हैं, लाख रुपए भी किराया देते हैं, 10-10 लाख एडवांस भी देते हैं। पैसे किसको देते हैं? वो अपनी दुकान के मालिक को देते हैं। दुकान के मालिक लेकिन कहते हैं हम बता- पैसे नहीं लेते। लेकिन रास्ता तो बाजार का बंद है ना, नहीं लेते तो उठाएं उसको, अच्छा, नहीं लेते तो दुकान के आगे जो फटे हाँ, लगे ये हुए तो मैं सोच रही हूँ कि फिर अब- आप कैसे परमिशन दे सकते आज हैं? से- आपकी दुकान होगी, आप अलाउ करेंगे किसी को बिना आज से वजह? तकरीबन कुछ साल 1.25 पहले ना एक हादसा हुआ था, एम्बुलेंस बाजार के अंदर कोई बीमार यहाँ हुआ। पर? हाँ, नहीं अंदर बाजार में अच्छा, बाजार में। एम्बुलेंस बाजार में नहीं थी घुस सकी तो एक बंदा मर गया था। तब इन्होंने काफ़ी सख्ती की थी, पट्टे वगैरह नहीं थे लगे, लेकिन अड्डे भी लगने शुरू हो गए। ये कब की बात है? तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल हो गया तकरीबन। इस बात को 1 साल हो गया। उसके बाद कोई बेहतरी आई थी? उसके बाद बेहतरी आई थी 2-3 माह के लिए, उसके बाद फिर लोगों ने बाइक लगाने शुरू कर दिए। पूरा बाजार का रास्ता बंद है, पूरे बाजार का रास्ते बंद हैं। और आपने देखा है कि अभी बागबानपुरा बाजार में ये भाई साहब कह रहे हैं भी दुआई कर सकते हैं, और मैं भी दुआई कर सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ बेहतरी आ जाए, क्योंकि इस वक्त पूरे शहर लाहौर का एक ही मसला है, वो तजावुज़ात की भरमार है जिसको अभी तक ख़त्म नहीं किया गया। आप यहाँ पे देखें कि इन्होंने कहा था कि दोनों तरफ देख लें, और यहाँ पर भी देख लें बाइक्स लगी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि बागबानपुरा मेन जीटी रोड है, जहाँ पर सिर्फ एक तरफ दुकानों के तरफ में नहीं बल्कि मेन रोड ही इस वक्त ब्लॉक है, स्टक हुआ पड़ा है। यहाँ पर एक वार्डन ड्यूटी दे रहा था, वार्डन अभी यहाँ पे मौजूद है, और लेकिन इसके बावजूद मैं ये पूछती हूँ कि मेन जीटी रोड है, इतना तवील ये रोड है, और यहाँ पर सिर्फ एक वार्डन होना क्या मुनासिब है? यहाँ पर आपको लगभग 10 वार्डन की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर दुकानों के बाहर जो डिस्प्ले किया हुआ है सामान, चलो दुकानदार कह रहे हैं कि कस्टमर गुजरता है यहाँ से, उसको सामान नजर नहीं आता, इसलिए हम लोगों ने बाहर रखा हुआ है कि शायद बिक जाए। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम लोग जगह टैक्स देते हैं, हमसे टैक्स वसूल किया जाता है, और ये जो टैक्स वसूल कर रहे हैं ये MCL के जो अमला है वो यहाँ पर तजावुज़ात का खात्मा करने के बजाय यहाँ से टैक्स वसूल कर रहे हैं, और हर हफ्ते यहाँ से एक स्टॉल का 4-4, 3-3 हज़ार वसूल कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने भी इस बार कहा था कि पूरे शहर लाहौर को तजावुज़ात से पाक किया जाए, लेकिन उन्होंने एक रियायत ये भी दी थी कि लाइन जो है येलो लाइन या रेड लाइन के अंदर रह के हदूद में रह के काम कीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरी सड़क इस वक्त स्टक है और लोगों के लिए गुजरने का रास्ता भी मौजूद नहीं है। तो तजावुज़ात का मसला आखिर कब हल होगा ये बताते मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि कोई ना कोई इसका सलूशन ज़रूर निकाले, क्योंकि यहाँ पर अभी जो एक शहरी मौजूद था उसने कहा है कि यहीं पर एक नौजवान ज़िंदगी की बात भी हार चुका था क्योंकि यहाँ पर एम्बुलेंस आने का रास्ता नहीं था। तो खुदारा गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।